तो अब जेडीयू का कहना है कि जब पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ा जा सकता है तो बांग्लादेश के साथ फरक्का बैराज का समझौता क्यों नहीं तोड़ा जा सकता। वैसे भी बांग्लादेश जो इन दिनों हरकत कर रहा है साहब, वो इग्नोर करने योग्य तो हरकत नहीं है, लेकिन जेडीयू का अपना अलग मतलब है। वो अलग तरीके से चाहता है कि बांग्लादेश से जो है अब इस तरीके का जो ये फरक्का बैराज वाला समझौता है उस डील को तोड़ने का सही वक्त आ गया है। दरअसल आपको बता दूं 1996 में जब एचडी गौरा की सरकार थी तब बांग्लादेश के साथ एक जल समझौता हुआ था और अब उस जल समझौते की समाप्ति का वक्त आ गया है, यानी 30 साल पूरे हो गए हैं और अब उसे रिन्यूअल करने के लिए बातचीत चल रही है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। और इस बीच जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, वहां के मुसलमानों के द्वारा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले इस बात को समझिए। सबसे पहले एक समझौता होता है, फरक्का बैराज समझौता कब हुआ था आपको बता देता हूं। यह हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच में 1996 में, और यह समझौता हुआ था 30 सालों के लिए। 30 सालों के लिए समझौता होता है जहां पे फरक्का डैम से जो पानी का आदान प्रदान है वो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। और इस फरक्का डैम से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होता है तो वो है बिहार। यहां पे बिहार में हमेशा आपने देखा होगा कि जब बाढ़ की स्थिति बनती है, इसके पीछे का कारण यह है कि उस दौरान डैम बंद कर दिया जाता है और बिहार में पानी आ जाता है, उसे खोला ही नहीं जाता। और जब उधर खोला जाता है कब, जब इधर सुखाड़ पड़ जाता है, यानी सारा फायदा बांग्लादेश लेके चला जाता है और बिहार का इसका कम से कम फायदा मिलता है। और इसी वजह से जेडीयू सरकार, एनडीए सरकार कह रही है कि साहब फरक्का बैराज के ऊपर अब बातचीत होनी चाहिए। जब आज से 30 साल पहले यह समझौता हुआ था तो बिहार को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, बिहार के समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। एचडी गौरा की सरकार थी और उस वक्त आसानी से फरक्का बैराज समझौता जो है वो हो गया था। लेकिन अब स्थितियां बांग्लादेश के साथ वैसी नहीं है। पहले बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया था, बांग्लादेश की हम जिम्मेदारी भी उठा रहे थे, बांग्लादेश को बेहतर बनाने के ऊपर जो है हम बांग्लादेश से ज्यादा मेहनत कर रहे थे। लेकिन आज वही बांग्लादेश जो है वो अपने कट्टरपंथियों की वजह से पूरा का पूरा उसका इस्लामीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहां पे जो स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस वहां पे भी यानी बांग्लादेश में भी कई हिंदू परिवार रह गए थे आजादी के बाद से, और अब उनकी स्थिति दयनीय है। आए दिन खबर आती है जहां पे कई हिंदू लड़कों के साथ मतलब भीड़ जो है वो गलत कर देती है, कई महिलाओं के साथ जो वहां पे हुआ है वो बताने योग्य बात नहीं है। जिस तरीके से बांग्लादेश अपने चरमपंथी पे आगे बढ़ा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आजकल बांग्लादेश क्या कर रहा है ये भी सबको पता है। इसी के ऊपर जो है वो एनडीए गवर्नमेंट, खास करके बिहार सरकार, ये कह रही है कि जब सिंधु जल समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और पाकिस्तान के बीच के इस समझौते को जो है उसको अलग तरीके से किया गया, उस समझौते को तोड़ दिया गया और कहा गया कि चलिए भाई साहब हम ये समझौता नहीं मानते। उसी तरीके से 1996 में जो एचडी गौरा की सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ समझौता किया था उसे भी तोड़ने का सही वक्त आ गया है। और अब यह समझौता टूट जाना चाहिए, अब यह समझौता खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है वो आपको पानी पहुंचाएं और वहां पे आप जो है उस पानी से अपने जो आपका जिहाद है उसे सींचे, ये हमको पसंद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम अपना नुकसान करें। बिहार हर साल बाढ़ में डूब रहा है, बिहार में हर साल सुखाड़ भी आ रहा है। मजे की बात कि हम दोनों झेल रहे हैं। इसके पीछे का है वजह फरक्का डैम, फरक्का बैराज, और इस वजह से जो है वो हमेशा से परेशानी होती रहती है। और अब सवाल इस बात के ऊपर चलना शुरू हो गया है, ये जो डैम है फरक्का बैराज जो है, ये जो जल संधि है, ये जो जल समझौता है, ये खत्म हो जाना चाहिए। इसके ऊपर बेहतर तरीके से जो है वो काम होना चाहिए। समझौता किस तरीके से होगा ये भारत को डिसाइड करना चाहिए। और साथ ही साथ बांग्लादेश जैसे पड़ोसी से तो दूरी ही बरतनी बेहतर है, वैसे पड़ोसी से पड़ोसी ना रहना बेहतर है। क्योंकि जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है वहां के हिंदुओं के साथ, वहां के सिखों के साथ, वहां के बौद्धिस्टों के साथ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनकी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है, उनकी हरकत सबके सामने आ चुकी है। और फिर पता चलता है कि अच्छा, अब पता चला कि शायद तुम पाकिस्तान के ही टुकड़े हो, कभी हिंदुस्तान के थे ही नहीं। इसी वजह से इतना ज्यादा चरमपंथी तुम्हारे अंदर घुसा हुआ है, तुम्हारे जीन में घुसा हुआ है।
बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। और क्या जो बिहार सरकार मांग कर रही है जिस तरीके से, वो उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।